यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 91 से स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही रूप है? बायोस का सही रूप कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर हो जाएगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर कौन था? एप्पल 1, एप्पल 2, मेटिसोल, एप्पल लीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, एप्पल 1 आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? इसमें आपको खोजना है कि इनपुट कौन है। जॉयस्टिक, प्लॉटर, कोडर और प्रिंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, यह एक इनपुट है। प्रिंटर आउटपुट है, कोडर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है? सबसे तेज, निम्नलिखित में से सबसे तेज है रोम, फ्लैश ड्राइवर, कैश मेमोरी और रैम। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, कैश मेमोरी। लिंक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, फिर फेडोरा, डेबियन, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उबंटू, फेडोरा और डेबियन, सारा के सारा आंसर हो जाएगा। असेंबली भाषा है एक। असेंबली भाषा क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिफेक्टेड भाषा, डिफेक्टेड भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, भाषा जिसे इंटरफेस की आवश्यकता हो। तो आपका आंसर हो जाएगा भाषा जिसे इंटरप्रेट की आवश्यकता है। भाषा जो इंटरप्रेट की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है? 1 किलोबाइट बराबर कितना? 1 KB बराबर कितना होता है बाइट में? 1024 बाइट। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बॉन्ड की इकाई है। बॉन्ड की इकाई क्या है? तरंग दर, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता, डाटा हस्तांतरण दर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, डाटा हस्तांतरण दर। भारत में इसमें कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं है? एक डिजिटल संचार पैनल पर जानकारी के लिए संचारण की गति को एक इकाई आमतौर पर प्रति सेकंड प्रेषित जानकारी को बिट्स की संख्या के बराबर होती है, जिसे बॉन्ड कहते हैं। भारत, यहाँ फिर से प्रश्न देखिए, भारत में इसमें कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा। ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। यह आपका
TCS कंपनी है और सॉफ्टवेयर की सेवा प्रदान करता है। और ये जो हुआ आपका BSNL हुआ, चाहे फिर रिलायंस हुआ, चाहे फिर एयरटेल हुआ, टाटा डोकोमो हुआ, एयरसेल हुआ, सब जितना है ये आपका इंटरनेट सेवा प्रदान करती थी। कुछ कुछ पुराने, कुछ कुछ अभी भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? कौन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग सेवा नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का वितरण देखना, हाल ही के कार्य वितरण देखना। तो आपका आंसर हो जाएगा खाते से नकद निकालना इंटरनेट सेवा के माध्यम से नहीं हो सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है? ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। यह गलत बात है। एक से अधिक कितना हो बना सकते हैं। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। ईमेल आईडी केस संवेदी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। यह आपका आंसर हो जाएगा। तत्कालिक संदेश प्रेषण खाली स्थान का उदाहरण है। हैंगआउट, फेसबुक, गूगल क्रोम, फ्लिपकार्ट एक व्यावसायिक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग कोई चीज़ खरीद बेच सकते हैं। फेसबुक या सोशल मीडिया वेबसाइट है। गूगल क्रोम सर्च इंजन है। हैंडआउट क्या है? तत्कालिक संदेशवाहक का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड आउट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वर्ड में डिफ़ॉल्टर जूम का स्तर कितने % रहता है? जनरली वर्ड में आप खोलिएगा तो कितना पर रहेगा? 100% पर। तो आपका आंसर हो जाएगा फिर 100%। CC क्या है? CC क्या है? कंप्यूटर की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजना। ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ है। ईमेल संबंधी POP का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। किस लिए? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? आपने नेटवर्क में और अधिक घटक जोड़ना या डाटा बचाने के लिए उसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, नए डाटा से पुराने डाटा का फिल्टर करना, टैब पर डाटा एक्सेस करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा बचाने के लिए अपने मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट करने की ही विधि को बैकअप कहते हैं। FTP का पूरा नाम क्या है?
FTP का पूरा नाम, ऑप्शन देखिए, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल और आपका लास्ट का है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। खाली स्थान एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट, TCO पोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TCO पोर्ट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।